हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक ऐसी मल्टी बैगर कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आने वाले 10 साल में 1,00,000% 10,00,000% का प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। ये नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है आप लोगों के पोर्टफोलियो का, तो वही आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये कंपनी एक पैनी स्टॉक देखने को मिल जाता है, पर आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल है वो आने वाले समय में अच्छा वर्क करता है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। ये कंपनी क्या काम करती है, आने वाले समय में कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगी, ये कंपनी का यहाँ पर फ्यूचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन क्या है और इस कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल्स के भी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। आज के इस वीडियो में जो कंपनी के बारे में बात करेंगे वो यहाँ पर टाटा डोकोमो। आप लोगों ने जियो आने से पहले टाटा डोकोमो और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो यहाँ पर से आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पर से रिलायंस जियो है ना, वो यहाँ पर आने से पहले टाटा डोकोमो जैसी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर प्रचलित थी। तो इस कंपनी की एक पेरेंट कंपनी आप लोग बोल सकते हो टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। आप टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की बात करें, इस कंपनी का बिजनेस के अंदर आप लोग जाते हो जहां पर बाय सेशन के अंदर ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, एक तो स्मार्ट इंटरनेट सर्विसेज एंड टोल फ्री नंबर ये कंपनी प्रोवाइड करती है। स्मार्ट इंटरनेट के अंदर यहां पर से आप लोगों ने देखा होगा स्मार्टर सेफर एंड स्पीडर यहां पर ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पर हमारे जो क्लाउड्स एंड वो सारी चीज़ें होती है वो भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करने लगी है, जिससे क्या होगा आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो पूरा इंटरनेट बेस्ड टेली कम्युनिकेशन बेस्ड रहने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को यहाँ पर से और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। इस कंपनी के फ्यूचर्स यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। टोल फ्री नंबर का मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनियाँ अपने टोल फ्री नंबर रखती है, जैसे कि आप लोग कोई भी कंपनी के अंदर मतलब आप लोगों ने अपस्टॉक जीरोधा जैसी कंपनियों के अंदर टोल फ्री नंबर्स देखे होंगे, तो वो सारा का सारा टोल फ्री नंबर यहाँ पर टाटा टेली सर्विस के मतलब बहुत बारी मतलब कंपनियाँ क्या करती है, टाटा टेली सर्विस या कोई भी कंपनी के साथ यहाँ पर उनके टोल फ्री नंबर्स यूज़ करती है, जिससे हम अपने बिजनेस के ऊपर रन कर पाए। ठीक है, पर्सनल नंबर वहाँ पर यूज़ नहीं हो सकते। अभी हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लाउड एंड सार बिजनेस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज आने वाला फ्यूचर है ना, पता हो तो आप लोगों को बता दूँ, आने वाला फ्यूचर क्लाउड सर्विसेज है। क्योंकि यार देखो यहाँ पर सारा का सारा जो इंटरनेट के ऊपर डेटा स्टोर होता है, बहुत सारा डेटा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे यहाँ पर से गूगल है, एप्पल है, उसके साथ साथ यहाँ पर फेसबुक एंड वो सर मेटा जो भी है वो सारा का सारा क्या करती है, डेटा स्टोर करती है आप लोगों का, और उस डेटा को क्लाउड के ऊपर अपलोड करती है, उसको ऑप्टिमाइज करती है और उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू निकालती है। और उस वैल्यू वाली जो चीज़ होती है उसकी एड्स एंड वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती है। जहाँ पर एड्स के ऊपर आप लोग कुछ खरीदते हो तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे कुछ करके इनका यहाँ पर पूरा बिजनेस चलता है। तो क्लाउड सर्विसेज आने वाला फ्यूचर है। इसके साथ साथ हम बात करें कोलेब्रेशन, यहाँ पर से जूम के साथ उसके साथ साथ अलग अलग कंपनियों के साथ इनका कोलेब्रेशन भी देखने को मिल जाता है। इंटरनेशनल ब्रिजिंग सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। डाटा सर्विसेज मतलब आप लोगों ने जो भी यहाँ पर डाटा आप लोग यूज़ करते हो, जो यहाँ पर 1 GB 10 GB जो भी आप लोग यूज़ करते हो, वो स्मार्ट इंटरनेट के अंदर यहाँ पर इनका यहाँ पर पूरा बिजनेस मॉडल देखने को मिल जाता है, जो आने वाले समय में एक फ्यूचर रहने वाला है स्मार्ट इंटरनेट। और उसके साथ साथ हम बात करें वॉइस सर्विसेज, मतलब वॉइस सर्विसेज मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फ़ोन नंबर के ऊपर आप लोग कॉल करते हो ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रोबोट जैसे कोई आदमी होता है या कोई गर्ल होती है, तो वो क्या करती है ऑटोमेटिक बोलने लगती है, एक दबाओगे तो ये होगा, 2 दबाओगे तो ये होगा, 3 दबाओगे तो ये होगा। वो सारी चीज़ें है ना वो वॉइस सर्विसेज के अंडर में आती है। तो इससे कंपनी का ये भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशंस, इसमें एसेट मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें आती है। स्कूल बस ट्रैकिंग आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जो बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल्स है ना, वहाँ पर क्या होता है बच्चों को यहाँ पर से बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि सब लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, किडनैपिंग हो जाता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो क्या करती है बस पेरेंट्स के फ़ोन में, पेरेंट्स के अंदर एक पेरेंट्स है, इन्होंने यहाँ पर से ये पेरेंट है, तो उन्होंने क्या किया अपने फ़ोन के अंदर उस ऐप को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, स्कूल बस ट्रैकिंग की ऐप को डाउनलोड कर लिया। वहाँ पर आप लोग घर में बैठकर आप लोग देख सकते हो कि मेरा बच्चा कहाँ पर आया, बस कहाँ पर चल रही है, किस रूट पर चल रही है, वो सारी चीज़ें आप लोग घर में बैठकर
एप्लीकेशन में ही देख सकते हो। तो स्कूल बस ट्रैकिंग का भी ये कंपनी का बिजनेस है और बहुत सारे बिजनेसेस है। उसके साथ साथ मार्केटिंग सॉल्यूशंस यहाँ पर कॉल रजिस्टर्स नंबर टोल फ्री सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज होस्टेड IVR ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ ये ईमेल सर्विस सिक्योरिटीज़ भी ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत सारे ऐसे स्पैम यहाँ पर ईमेल्स आते हैं जो यहाँ पर गूगल ही पूरा हटा देता है, पर कभी कभी ऐसे स्पैम ईमेल्स आते हैं जो आप लोगों के गूगल भी नहीं हटा पाता और वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पैम एंड वो सारी ईमेल्स की सिक्योरिटीज़ के लिए इनका एक अदर सर्विसेज देखने मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग कोई भी देखे एंड पॉइंट्स सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आप लोग जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें और प्लान का जो पैसा है वो यहाँ पर आप लोगों को पे करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर इनका प्लान होता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर कंपनी की सर्विसेज देखने को मिल जाती है। बाकी इस कंपनी का इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपनी का बिजनेस यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल जाता है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट IT, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर भी इनका बिजनेस चलता हुआ देखने को मिल जाता है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर के बारे में। कंपनी के शेयर की बात करें तो कल के दिन इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट देखने को मिली 5-10% की। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 22% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर 60% का रिटर्न दिया है एंड 6 मंथ के अंदर इस कंपनी ने 370% का रिटर्न दिया है। वन ईयर के अंदर इस कंपनी ने 800% का रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी ने यहाँ पर 7 रुपये से अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे 7 रुपये से कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर 63 चल रहा है, आने वाले समय में 70 चला जाएगा। मतलब कंपनी का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। 1000% का रिटर्न ये कंपनी बहुत ही जल्दी दे सकती है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 940% का रिटर्न दिया है एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर इस लेवल के ऊपर इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी के अंदर इस लेवल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो आप लोग खरीदारी करना चाहते ही हो तो इस कंपनी के शेयर के अंदर थोड़ी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने दो। तो थोड़ी और गिरावट आती है, कंसल्टेशन फेज़ आता है, ऐसा कंसल्टेशन फेज़ तब आप लोग इस कंपनी के अंदर ज़रूर से खरीदारी करके चल सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, कंपनी का शेयर अभी कितना ऊपर जा सकता है और इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन क्या है इस कंपनी की। तो वैल्यूएशन तो यार बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी यहाँ पर कंपनी की हालत इतनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। ये कंपनी का मार्केट कैप 12,470 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बहुत सारा, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर माइनस में ही है और यहाँ पर बुक वैल्यू भी माइनस में है और करंट प्राइस इस कंपनी का यहाँ पर 52 एक हाई चल रहा है। मतलब यहाँ पर कंपनी का शेयर लगातार ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो भी यहाँ पर से माइनस में ही देखने को मिलेंगे। मतलब नेट प्रॉफिट आप लोग हर एक साल कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में ही चल रहा है हर एक क्वार्टर के अंदर। और कंपनी का हर एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पर झेले हैं और अभी कंपनी का लॉसेस है वो यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्या इस कंपनी के अंदर करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं खरीदारी करनी चाहिए। इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न कंपनी की बोरोइंग देखो, कंपनी की बोरोइंग एंड इस कंपनी के रिजर्व्स माइनस में है। ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ पर से कंपनी का मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप उससे भी ज़्यादा का इस कंपनी के ऊपर डेट है। तो मतलब यहाँ पर कंपनी के अंदर रिवाइवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के यहाँ पर आप लोग देखोगे जो यार ऐसा यहाँ पर टाटा ग्रुप ने बोला है, टाटा ने बोला है कि देखो रिवाइवल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा मतलब 16,000 करोड़ रुपीस इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, जिससे क्या होगा कंपनी के बिजनेस को अगेन रिवाइवल देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के अंदर एक और अच्छी चीज़ क्या है पता है, प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है। तो मतलब जो भी यहाँ पर से चिंता है वो प्रमोटर्स को हमसे ज़्यादा है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है, हमसे ज़्यादा इनको यहाँ पर प्रमोटर्स को चिंता है। तो ये चीज़ आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इस कंपनी के अंदर होगा, अभी हम क्या करें, इस कंपनी का बिजनेस बंद हो गया तो उनको प्रमोटर्स को हमसे भी ज़्यादा चिंता है। तो इस कंपनी के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर पैसा डालकर आने वाले समय में टाटा सन्स ये अच्छी तरीके से इस कंपनी को रिवाइवल कर देंगे। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने के लेवल्स दिखा देता हूँ।
जो कंपनी के शेयर के अंदर आप लोगों को खरीदारी करनी है और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करनी है, तो आप लोग इस कंपनी के अंदर क्या कर सकते हो, 27.5 के लेवल के ऊपर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो। अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये तो भाई तू कुछ भी बोल रहा है, कब आएगा ये कंपनी का शेयर इतना नीचे, और वो सारी चीज़ें आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, कंपनी के शेयर के अंदर लगातार तेज़ी जारी है। कंपनी की बहुत मतलब कुछ पिछले बहुत टाइम से इस कंपनी के अंदर न्यूज़ आ रहा था कि सुपर ऐप आएगी, टाटा की सुपर ऐप आएगी, इसी की वजह से ये तेज़ी आई थी, और ये तेज़ी का यहाँ पर रीज़न भी यही था। अभी यहाँ पर से कंपनी स्मार्ट इंटरनेट और वो सारी चीज़ से कोई वजह से कंपनी के अंदर तेज़ी आ रही है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी के शेयर का तो यहाँ पर ऐसा ही ऊपर ही जाता रहेगा, पर अभी यार बुल मार्केट चल रहा है, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन, इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के शेयर के अंदर इतना ज़्यादा ऊपर के लेवल के ऊपर खरीदारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग खरीदारी करना चाहते ही हो तो आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि यार 27 रुपये के लेवल के आसपास आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो। बाकी इस कंपनी के अंदर करंट लेवल के ऊपर आप लोग खरीदारी करोगे तो वैसे भी अपर लोअर सर्किट में कंपनी शेयर चलने वाला स्टॉक है, तो आप लोगों को अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आप लोग बिड लगाते हो तो भी आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और जब आप लोगों को मिलेगा तब अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएगा और वहाँ पर से ही लोअर सर्किट लगना चालू हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार जब भी अपर सर्किट लगी थी ना, तब यहाँ पर कंपनी के शेयर के अंदर लगातार अपर सर्किट जारी थी। उसके बाद यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा होगा उन लोगों को लोअर सर्किट के बाद ये कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पर आधा हो चुका था, ठीक है। तो वैसी ही कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के अंदर फिर से यहाँ पर 52 वीक हाई लग चुके हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस करना है और अंधाधुन आप लोगों को खरीदारी नहीं करनी है, ठीक है। जिन लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है उन लोगों को होल्ड करने की सलाह रहेगी आने वाले समय में, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये कंपनी आप लोगों को एक अच्छा खासा मल्टी बैग रिटर्न कमा कर दे सकती है। कंपनी का डेट कम होता है तो ही इस कंपनी के अंदर रिवाइवल होने के चांसेस है, क्योंकि यार इस कंपनी के अंदर आप लोग देखोगे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना कंपनी को, वो यहाँ पर आप लोग देखोगे हर एक साल आप लोगों को यहाँ पर 2010 से लेकर अभी तक का इंटरेस्ट आप लोग देखोगे तो मेजोरिटी इनको यहाँ पर इंटरेस्ट देने में ही यहाँ पर से पैसा चला जाता है। देखो यहाँ पर आप लोग देखो कितना ज़्यादा करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये एक यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल जाती है। बाकी इस कंपनी के सेल्स की बात करें, सेल्स भी यहाँ पर से इतना ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम करिए, पर इंटरेस्ट एंड वो सारी चीज़ों की वजह से कंपनी को मार पड़ रहा है अपने बिजनेस को चलाने में, ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।